हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। कितना कमाता है? 25% के बराबर। 25% का इसका फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। 25% मतलब कितना, इसे लिख सकते हैं 1/4। अब ये लाभ होता है किस पे? विक्रय मूल्य पे है। तो इस कंडीशन में यदि क्रय मूल्य होता है तो नीचे का क्रय मूल्य होता है। ये क्या बोला? विक्रय मूल्य पे। तो ये जो पोर्शन है क्या है? सेलिंग प्राइस। ये जो पोर्शन क्या है? प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट ये 1, सेलिंग प्राइस 4, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? चूंकि इस कंडीशन में प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो। क्यों ज्यादा हो? चूंकि इसमें प्रॉफिट ऐड है। यदि इसमें से प्रॉफिट को घटा दे तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना? 3 निकल जाएगा। अब परसेंटेज प्रॉफिट निकल जाएगा इसके पास पे। प्रॉफिट कितना? 3 का समान 4 में कितना? ए का प्रॉफिट किसके रेस्पेक्ट में? कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। 33.1/3% का इसका क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इसको दूसरे ढंग से भी देख सकते हैं। क्या बोला? 25% प्रॉफिट कितना है? 25% का है। सेकेंड मेथड देख लीजिए इसका। ठीक है, प्रॉफिट कितना है? 25% का। तो मान लेते हैं सेलिंग प्राइस 100 है तो इसका 25% 25 हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इस बेस का परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस चाहिए। सेलिंग प्राइस मालूम है, प्रॉफिट मालूम है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट करें तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। हो गया। अब परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या? प्रॉफिट, ये दोनों का डिफरेंस कितना? 25। किस पे? कॉस्ट प्राइस पे, इंटू 100। परसेंटेज का सिंबल 1/3, 100/3 मतलब 33.1/3% का लाभ। ठीक है, क्योंकि ये तो समझ गया सब। इसमें क्या होता है? ये क्या बोला? प्रॉफिट मतलब विक्रय मूल्य का 25% लाभ, जिसका बोले कभी कभी क्या होता है 25% लाभ। तो उस कंडीशन 25% लाभ का मतलब होता है वो क्रय मूल्य पे ही लाभ होता है। इसमें पर्टिकुलर बोला गया कि विक्रय मूल्य पे 25% लाभ, तो इसलिए नीचे वाले विक्रय मूल्य मानते हैं। नहीं कुछ दिया हुआ तो क्रय मूल्य पे बोलता है 25% लाभ, तो नीचे वाले कॉस्ट प्राइस मानते हैं। मैंने यहाँ पे बोल दिया है विक्रय मूल्य पे, इसलिए नीचे वाला सेलिंग प्राइस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो प्रतिशत लाभ क्या है? 28 देखिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो दे दिया है 10:11, तो कर रहा है परसेंटेज प्रॉफिट क्या है? तो प्रॉफिट निकालने क्या रूल है? 10 का सामान कितना बिका? 11 बिका। ए का प्रॉफिट किसके रेस्पेक्ट में? कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में, इंटू 10 इंटू 100 बराबर कितना? 10% का उसका लाभ हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एक साइकिल को 2850 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है? कहता है यदि सेलिंग प्राइस 2850 रुपया है तो कहता है इस पे प्रॉफिट कितना होता है? 14% का। अब दुकानदार सोच रहा है कि हम प्रॉफिट जो रखेंगे 8% ही प्रॉफिट रखेंगे। तो पूछता है कितना में बेचना होगा, तो कितना में बेचना होगा? अब ये देखिए, पहले इसे मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितना है? 100%। अब ये सेलिंग प्राइस कितना प्रॉफिट करना चाहता है? 8%। तो ये तो कॉस्ट प्राइस लेगा ही पहले, फिर प्रॉफिट जो है कितना बेचेगा? 100 + 8 कितना? 108% में बेचेगा ना। पहले कितना बेचा था? 2850। अब परसेंटेज में कितना? 14% लाभ है, मतलब 100 प्लस कितना? 114 हो गया। 100 + 14 कितना? 114 हो गया। पहले 114% में बेचा था, आज इसका वैल्यू कितना बेचा था अमाउंट में? 2850। तो कितना निकालना है? 108%। तो 108% बराबर कितना? 2850/114 इंटू 108। 3 बार में 3 × 9 = 6 × 18, 3 × 9 = 8 × 24 और कटेगा यहाँ पर, कटेगा 18 दूनी 36, 19 दूनी 38, 1 बार 19, 19 × 25 = 95 बराबर 0, 18 × 5 = 90, 8 × 27। ठीक है,
वो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 2700 होगा। देखिए क्वेश्चन 30 कहता है 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। कितना बेचने पे, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पे 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब 4 बॉल का सेलिंग प्राइस, 4 बॉल पेन का सेलिंग प्राइस वो बराबर किसका है, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने के हुआ लाभ पे। मतलब कब लाभ होगा, जब 12 बॉल पेन सेल करेंगे और उसमें से अपना जो लागत है मैंने कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो उसका प्रॉफिट निकल जाएगा ना। तो इसका प्रॉफिट वो लाभ किसके बराबर है, 4 बॉल पेन के सेलिंग के बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर, दोनों को इक्वल कर दिए। अब यहाँ पे देखिए 4 को इधर कर देते हैं तो 8 का सेलिंग प्राइस बराबर ये इधर आएगा, 12 का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इस कंडीशन में होता क्या है, सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को नीचे दिए तो कितना 8 बटे 12 हो गया। तो इसका मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस 8 हो गया आपका और सेलिंग प्राइस कितना 12 हो गया। तो पूछ रहा कितना प्रतिशत का लाभ होगा। अब लाभ कितना होगा, 8 का चीज कितना बिका, 12 बिका, 4 का लाभ किसके रेस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में, इंटू 100 बराबर 50%। ठीक है, इस बेस पे इसको सेकंड मेथड में बना सकते हैं आप। देखिए ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, इसको अच्छे ढंग से समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या बोला, 4 बॉल पेन के, जब 12 बॉल पेन बेचता है तो उससे जो लाभ होता है 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 4 का विक्रय मूल्य बराबर लाभ कब प्राप्त होगा, जब 12 को सेल करेंगे उसमें से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तो लाभ होगा। ये दोनों को इक्वल के इस बेस पे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकाल लिए, इस बेस पे ये हो गया। ठीक है ना। इसको देखिए एक चीज और देख सकते हैं, इसी जगह आप कॉस्ट प्राइस जो रहेगा ना इसको ऐसे कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस इधर का सेलिंग प्राइस इसको ऐसे कर सकते, इस बेस पे भी बना सकते हैं। ठीक है, इतना नहीं करना होगा आपको। ठीक है, या कुछ लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी याद करते हैं, वस्तु के सेंस में कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य निकाला जाता है। तो आप डायरेक्ट इस सेंस में भी सोच के निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इसी पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा जैसा आपको याद करने का चीज हो। एक्चुअली हमेशा कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, मगर ये कंडीशन याद करने के लोग बोलते हैं ये वस्तु के सेंस में विक्रय मूल्य होता है। ठीक है ना। ये देखिए चलिए, थर्टी का सेकंड मेथड देख लीजिए। इसमें वही चीज है कि 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पे एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 12 बॉल पेन, लाभ कितना हुआ, 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य बराबर लाभ हुआ, प्रॉफिट 4 का हुआ। तो देखिए सेलिंग प्राइस मालूम है, प्रॉफिट मालूम है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 12 माइनस 4 8 कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट कितना होगा, 8 का चीज 12 बिका, 4 का प्रॉफिट किसके रेस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में, इंटू 100 बराबर 50%। आप वो भी मेथड बना सकते हैं, ये भी मेथड बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। कितना लाभ होता है, 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कब, जब 39 दर्जन आम को बेचा जाता है तब। लाभ कब होगा, जब 39 का सेलिंग प्राइस माइनस 39 का कॉस्ट प्राइस कर देंगे तो लाभ निकल जाएगा। वो लाभ किसके बराबर है, 13 दर्जन आम के सेलिंग प्राइस के बराबर, तो दोनों इक्वल कर दिए। 13 है यहाँ पे 39, इसको इधर कर देंगे कितना, 26 का सेलिंग प्राइस बराबर 39 का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब इसको रेशियो में निकालना नहीं, हम डायरेक्ट वही भी करते हैं। कॉस्ट प्राइस ये हो गया, सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये हो गया। अब देखिए 26 का चीज, कॉस्ट प्राइस कितना 26 हो गया, सेलिंग प्राइस 39 हो गया, 26 का चीज कितना बेचा गया, 39 में कितना का लाभ हुआ, 13 का। लाभ किसमें निकलता है, कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस कितना 26 है, इंटू 100 बराबर 50%। ठीक है, उस मेथड से भी बना सकते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है 39 है, प्रॉफिट कितना है 13 है, तो इस बेस पे कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 26, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा 13/26 इंटू 100 बराबर 50%। ये सेकंड मेथड। ठीक है, जो आपको लगे इस बेस पर बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। है
एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 में 5 की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? खरीदता कितना है? 1 में 2 की दर से 1 रुपया में 2 पीस लेता है, ये कॉस्ट करता है, और बेचता कितना है? 3 रुपया में 5 पीस बेचता है। ठीक है, तो बोला प्रतिशत लाभ कितना है। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो इसके बेस ये भी बनता है कि दोनों को जो पीसेस इक्वल कर दीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो 10 आएगा, इसको भी 10 कर दीजिए, इसको भी 10 कर दीजिए, तो जो 10 का कॉस्ट होगा, जो 10 का सेलिंग हुआ तो हमें इतना रुपया इतना प्रॉफिट हो जाएगा, जो मालूम चल जाएगा इस बेस पे। तो इस बेस पे ये मेथड फर्स्ट देख लीजिए आप। मेथड फर्स्ट क्या है? ये दोनों को 10 करना है, 10 करने के लिए इसको कितना से गुना करना होगा? 5 से, तो इधर भी 5 से गुना करेंगे। 10 करेंगे कितना से गुना? 2 से, तो इधर भी 2 से गुना करेंगे। अब यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 6 हो गया। क्रयमूल्य कितना? 5 रुपया है, और विक्रयमूल्य कितना? 6 रुपया है। कितना का लाभ? 5 का 6 बिका 1 किस पे? क्रयमूल्य पे। 5 × 100 बराबर कितना? 20% का लाभ हुआ। अब यहाँ देखिए किसी के पे 10 कैसे आया? तो इक्वल करने के लिए दोनों का एलसीएम लेते हैं। 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है। अब 10 करने के लिए इसे 5 से गुना किए, इसको 10 करने के लिए 2 से गुना किए। ये तो मेथड फर्स्ट हो गया। मेथड सेकंड क्या होता है? आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी बना सकते हैं, मगर सबसे बढ़िया मेथड हम कहेंगे इस बेस पर बनाएंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। देखिए क्या बोला यहाँ पे? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 1 रुपया में 2 पीस, तो 1 पीस का दाम कितना? 1/2। सेलिंग प्राइस कितना है? 1 रुपया में 2 पीस यहाँ पे है। सेलिंग प्राइस कितना है? 3 रुपया में 5 पीस, तो 1 पीस का 3/5। 3/5 दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। 5 का चीज कितना बिका? 6 में बिका, है ना? तो कितने का लाभ? 1 किस पे? 5 पे × 100 बराबर 20%। ठीक है, रेशियो बने बहुत ईजी बनेगा। जो ही पूछा उसका 1 पीस का निकाल लीजिएगा। ठीक है, 1 पीस का कितना आएगा? 1 पीस सेलिंग कॉस्ट बिक रहा है, 1 पीस का सेलिंग करा लीजिएगा। ठीक है ना? तो इसमें जो भी रेशियो है उसमें आप लोग, ये कॉस्ट हो गया, ये सेलिंग हो गया, दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट और लॉस किसे? कॉस्ट पे निकाला जाता है। 1/5 × 100 बराबर 20%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कर रहा है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 में 5 की दर से खरीदता है तथा 15 में 6 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? 10 रुपये में 5 की दर से, ठीक है, और फिर कह रहा है 15 रुपये में 6 की दर से, 15 रुपये में 6 की दर से। तो अब क्या निकालते हैं? बस ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ये आपको दिखाने के लिए हम लिखे यहाँ पे। अब कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं और सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट क्या किया था क्वेश्चन में? 10 रुपये में 5 पीस, तो 1 पीस का कितना? 2 रुपया। ठीक है, 15 रुपये में 6 पीस, तो 1 पीस का कितना? 15/6, 15/6 हो गया। अब दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। चूंकि रेशियो में 6 से गुना करेंगे दोनों तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेशियो में कितना से गुना करेंगे, भागा करके कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? तो इसको नीचे चूंकि फ्रैक्शन में इसको ऊपर पार्ट लेंगे, 6 से गुना के, 6 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहाँ 6 से गुना करेंगे तो 6 कैंसिल हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब ये सोचिएगा, कॉस्ट ये हो गया, सेलिंग ये हो गया, कितने का लाभ हुआ? 12 का सामान कितना बिका? 12, 15 हो गया, तो 3 का किस पे? 12 पे × 100। 3/12 4, 25/4 कितना? 25% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बेस पे देखेंगे तो बहुत इजी होगा। ठीक है, बस इस दोनों रहेगा, कॉस्ट प्राइस 1 पीस का निकाल लीजिएगा, फिर दोनों का रेशियो निकाल लिया, जो भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग उस पे परसेंटेज निकाल देते हैं। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, 1 रुपये को 15 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितना टॉफी बेचेगा? 1 रुपया में कितना टॉफी बेचने पे कितना हानि होता है? लॉस कितना होता है? 20% का लॉस। तो कहता है 1 रुपया में कितना टॉफी बेचे कि आपको प्रॉफिट हो जाए? कितना? 20% का प्रॉफिट हो जाए। क्वेश्चन बोल दिया। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग? ये देखते हैं ये क्या है, ये सेल करता है। तो 1 रुपये में 12 पीस बेचता है, तो हम हमेशा एक पीस, हमेशा जब पीस की बात हो तो हमेशा एक पीस पर कंसिडर करेंगे।
1 रुपए में 12 पीस, तो एक पीस का कितना 1/12, एक क्या 1/12 है, एक पीस का क्या सेलिंग प्राइस, चूंकि एक में 12 पीस बेचता है तो एक पीस का इतना, ये क्या सेलिंग प्राइस हुआ। तो जब इतना में बेचता है तो 20% का लॉस होता है। तो मान लेते हैं, माना कि कॉस्ट प्राइस जो है कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 100%। अब ये देखिए 100 में से 20% लॉस हुआ तो कम में बेचा हुआ 80%, 80% बराबर इतना है। तो इस बेस पे कह सकते हैं 80% बराबर इतना। अब कितना बेचना है उसको, 20% लाभ कमाना है, 120% में बेचना है तो 120% बराबर 1/12, 80 नीचे जाएगा, 80 नीचे जाएगा, आइए गुना होगा 120%, नहीं लिखे कैंसिल हो गया, 12 में 10 बार में ये 0 हो जाए। 1/8 कहने का मतलब ऊपर जो होता है ये रुपया होता है, नीचे जो होता है पीस होता है। 1 रुपये में कितना बेचेगा तो 20% लाभ हो, 1 रुपये में 8 उसे बेचना होगा, ठीक है। 1 रुपये में 8 बेचेगा तो उसे 20% का मुनाफा होगा। ऐसा जब क्वेश्चन पूछे तो हमेशा ये सिंगल पीस निकालिएगा, सिंगल पीस। अब ये जो हो गया ना, आप मान लीजिए कुछ मतलब अमाउंट है, मान लीजिए इसको x है, अब 100 रुपये बेचने पर 20% हानि तो 80% बराबर x, इस वजह से सोचिएगा इसको। अब इसको एक सिंगल एक सोचिएगा, ऐसे सोचिएगा सिंगल एक चीज है, ठीक है। फिर कैलकुलेशन ऐसे करिए, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 20% बराबर 5, तो 100% क्या करते हैं 5/1 करते हैं, 5 गुने 20 को नीचे करते हैं और 100 को गुना करते हैं, यही करते हैं ना, इसी बेस पे करते हैं। बस यही सेम चीज इसी को इसमें किए हैं। आपको 1/12 लग रहा है फ्रैक्शन के रूप में, बस इसको फ्रैक्शन कंसीडर न करना, बस एक संख्या के रूप में कंसीडर करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, फिर ऐसा ही क्वेश्चन आ गया। 1 रुपये में 20 की दर से बटन बेचने पे एक दुकानदार को 4% हानि है, तो इस पर 20% लाभ कराने के लिए 1 रुपये में कितना बटन बेचेगा। सेलिंग प्राइस 1 रुपये में कितना है 20 बटन बेचता है, तो कहता है लॉस कितना हुआ 4% का लॉस हुआ। तो अब कहता है 1 रुपये में कितना बटन बेचे, उसे 20% का प्रॉफिट हो, ठीक है ना, हाँ 20% का प्रॉफिट हो। अब आप यहां पे देखिए एक पीस, ऐसा कंडीशन में सिंगल पीस निकालना, सिंगल पीस बटन का विक्रय मूल्य कितना है 1/20 निकल गया, सेलिंग प्राइस है। तो मान लेते इसका कॉस्ट प्राइस होगा कितना होगा 100% होगा। अब जो बेचा है कितना लॉस से बेचा 4% लॉस से बेचा, हमने 100 - 4 96% में बेचा, 96% में बेचा। जो 96% लिखते नहीं है समझने के लिए, 96% बराबर इतना, तो कितना लाभ चाहिए 120%, तो 120% बराबर इतना। ये समझना सिर्फ ऐसे है, मगर बनाना एग्जाम में कैसे है, जो दिया हुआ है उसको नीचे लिखेंगे, 96 दिया हुआ 96%, इसका वैल्यू कितना 96% है। और जो पूछ रहा है कितना 20% लाभ कमाना, तो 120% में, ठीक है। आंसर 20 का में 6 1, 6 का में 1, 6 6 36, 1/16, मतलब 1 रुपया में कितना बटन बेचना होगा 16 बटन बेचना होगा, ठीक है। 1 रुपया में 16 बटन उसे बेचना होगा, तो 20% का मुनाफा होगा, ठीक है। ये समझिए ना, यहाँ पे क्या वो चीज वही है, क्या बोले 96% बराबर कितना दिया हुआ है 1/20, तो 120% बराबर 1/20 इंटू बटे ये नीचे जाएगा 96, ये ऊपर जाएगा 120। चीज यही है ना, मतलब इसको ऐसे समझना आपको है, जो दिया हुआ उसको नीचे करना है, जो पूछ रहा है उसके राइट साइड से गुना करना है, बस यही करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 करा, एक खिलौने को 10 रुपये 80 पैसा में बेचने पे 10% हानि होती है, तो इसे कितने बेचे कि 20% लाभ होगा। एक खिलौने को कितना बेचा जाता है 10 रुपया 80 पैसा, तो कितने का हानि होता है 10% का हानि होता है, ठीक है। तो कहता है इसे कितने में बेचे कि कितना % का प्रॉफिट हो 20% का प्रॉफिट हो, ठीक है, 20% का प्रॉफिट हो। अब ये देखिए जब इतना बेचा गया होगा, तो मान लेते हैं कि इसका कॉस्ट प्राइस ट्वाइस का कितना 100%, ठीक है। तो 100 का चीज कितना बेचा गया होगा 90%, चूंकि उसको 10% का लॉस हुआ, तो 100 - 10 90%, 90% बराबर कितना 10 रुपया 80 पैसा दिया हुआ है, 10 रुपया 80 पैसा कितना 90%, जो दिया हुआ है 90% बराबर कितना, जो दिया उसको नीचे करेंगे, ठीक है 90%। अब पूछ क्या रहा है 20% का लाभ, तो 100 प्लस कितना 20, 120% पूछ रहा है, इसका कितना बेचेगा, तो 120% में बेचेगा ना सेलिंग प्राइस, चूंकि 100 उसका कॉस्ट हो गया, 20 प्रॉफिट 120%, जो पूछ रहा है उससे गुना करते हैं, ये 0 कैंसिल,
0010101010, ठीक है। नौका में 10 बार में हो गया, नौका में 1 2, ठीक है। 144/10 14.4% का, सॉरी 14 रुपया 40 पैसा मुझे बेचना होगा, ठीक है। 20% लाभ पाने के लिए उसे 14 रुपया 40 पैसा पर ट्वाइस बेचना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, यदि वो उसे 80 रुपया अधिक में बेचा था तो 5% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य क्या है। पहले कितना है 5% का हानि, फिर क्या है 5% का लॉस। कब होता जब वो कितना अधिक में बेचता 80 रुपया अधिक में बेचता। तो पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस क्या है, ये क्वेश्चन कह रहे हैं। अब ये बताइए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस क्या 100% है, ऐसे सोचिए। तो बेचा कितना गया 5% कम में बेचा गया, मतलब कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना 95% में बेचा गया, ये कॉस्ट प्राइस है। पहला जो फर्स्ट जो सेलिंग प्राइस है, फर्स्ट सेलिंग प्राइस कितना 5% लॉस में। सेकेंड बार क्या हुआ 5% लाभ में, 5% लाभ। सेकेंड जो सेलिंग प्राइस है कितना है 105% है। अब कह रहा है कब ये दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ 80 रुपया, क्योंकि 80 रुपया जब अधिक बेचता है तो 5% लाभ होता है। मतलब कहने का मतलब ये जो 80 रुपया है 5 रुपया लॉस को भी एडजस्ट किया और 5 रुपया प्रॉफिट को ही, दोनों का डिफरेंस ही है 80 रुपया ना। क्या करा 80 रुपया अधिक बेचता तो 5% लाभ होता, तो मतलब क्या 95% के जगह पे 105% बेचा गया, तो परसेंट में कितना है 10%। 10% बराबर कितना दिया हुआ 80। तो क्या पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस कितना 100%। इसको 10 से गुना कर देते हैं तो डायरेक्ट कितना 800 रुपया, उसका क्या कॉस्ट प्राइस। नंबर 38 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38, एक वस्तु विक्रेता एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता तथा 6 रुपया अधिक में बेचा होता तो 18.3/4% का लाभ होता, तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। तो मान लेते हैं पुस्तक विक्रेता का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% है। कितना लाभ में बेचता है, प्रॉफिट कितना बेचता हो 10% प्रॉफिट में बेचता। मैं सेलिंग प्राइस कितना करता हूँ 10%। कह रहा है कि 10% प्रॉफिट में बेचता, तो माना ये कि उसका कॉस्ट प्राइस 100 है तो कितना बेचता 10% प्रॉफिट मतलब 110% में बेचता, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा, अब ये 100 के जगह पे कितना, ये फर्स्ट कॉस्ट प्राइस हुआ। अब ये सोचा कि हम 4% कम में लेते मतलब 96% ही लेते, 96% में लेते, 96% में लेते। तो फिर कह रहा है 6 रुपया अधिक में बेचा होता, मतलब पहले इतना में बेचा होता, अब कितना बेचते अब सेलिंग प्राइस कितना है 110% प्लस कितना 6 अधिक में बेचा होता, मैंने पहले अधिक में बेचा होता मतलब जो पहले बेचता उसे 6 रुपया अधिक बेचता, तो पहले ये बेचता था तो 6 रुपया ऐड कर दी इतना बेचता हो, ठीक है। तो कह रहा है तो उसे 18.3/4% का लाभ होता। अब ये बताइए इसी से लाभ तो इससे हुआ सेकंड में ही था ना कॉस्ट प्राइस, तो अब 96 का कितना परसेंट बेचेगा 96 का जी। अब ये देखिए 18.3/4 का मतलब क्या होता है 18.3/4% का लाभ। तो इसको 18 74 75 बटे कितना 75/400 हो जाएगा। अब ये देखिए जब हम कहते हैं 200 का 20% निकालना है तो 1/5 निकाल 20% मतलब कितना 1/5 निकालते हैं। यदि हम बोलते हैं 20% अधिक बेचता है तो जो 1/5 निकालते हैं उसको कितना लिखते हैं 6/5 लिखते हैं ना 6/5। तो इसी बेस पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 बार में 25 का में यहाँ पे 16 बार में, तो 19 बटे कितना लिखेंगे इसे 16, चूंकि लाभ हुआ तो 19 बटे कितना 16। ये कितना बेचा इसका 19/16 बेचा। अब ये जो विक्रय मूल्य हुआ इतना में बेचा, ये जो विक्रय मूल्य किसके बराबर हुआ इसके बराबर हो गया ना। अब यहां पे देखते हैं 110% प्लस 6, सब ये चीज समझना आपको अच्छे ढंग से है। कह रहा है यदि क्रय मूल्य 4% कम में होता तो पहले क्रय मूल्य ये है तो 96% में होता, ठीक है। तो कहा कि पहले से 6 रुपये अधिक में बेचता, पहले 110% में बेचता
तो 110% 6 में बेचता। तो कह रहा है कि 18.3/4% का लाभ होता है। सेकंड में तो यही इसी पे लाभ होता है ना, तो इसका 18.3/4 करने का मतलब कितना हुआ, 3/16 लाभ हुआ, तो 16 3 19/16 निकाल दिए। तो अब इसका ये क्या विक्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य दोनों बराबर हो गया है ना। तो इस बेस पे देखिए 16 6 96 19 14 से 114% बराबर 110% सॉरी प्लस 6, तो कितना हो गया 4%, 4% बराबर 6। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है ना 100%, इसमें कितना से गुना, 25 से गुना कर दे तो 100% बराबर, यदि इधर 25 से गुना किए 25 से, तो इधर भी 25 से गुना 25 चक 150, कितना में उसका क्रय मूल्य हो गया 150, उसका क्रय मूल्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। 100 पेंसिल बेचने पे कितने पेंसिल के, 100 पेंसिल बेचने पे 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य में सेलिंग प्राइस के बराबर कब लाभ होता है, जब 100 पेंसिल बेचता है तो, मतलब 100 का सेलिंग प्राइस माइनस 100 का कॉस्ट प्राइस करेंगे तो कितना लाभ निकल जाए, वो लाभ किसके बराबर है, 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, कंसिडर ना, हाँ तो दोनों इक्वल हो गया। अब ये देखिए 20 को इधर लाते हैं तो 80 का सेलिंग प्राइस बराबर 100 का कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस 80 हो गया, सेलिंग प्राइस कितना 100 हो गया, तो 80 का सामान कितना में 100 में बेचा तो 20 का लाभ। कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट किसे निकालते हैं, विक्रय पर निकालते हैं, मतलब 80 पे निकालेंगे इंटू 100। अब इसको क्या करेंगे, 80 का 1/4 है तो डायरेक्ट 25% का लाभ हुआ, ठीक है। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, सौ पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। 100 का सेलिंग प्राइस कितना है 100 है, प्रॉफिट कितना है 20 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना निकल जाएगा 80, लाभ कितना 20 का किसके रेस्पेक्ट में 80 के रेस्पेक्ट में इंटू 100 बराबर 25%, ठीक है। ये से भी सोच सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कर रहा है 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो उसका हानि प्रतिशत कितना है। 36 संतरे बेचने पे 4 के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, मतलब 4 का सेलिंग प्राइस 36 संतरे बेचने पर हानि की बात है, कितने के 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो हानि कब होगा, जब हम 36 का कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाएंगे तो इसका हानि निकल जाएगा। वो हानि किसके बराबर है, 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। तो इस सेलिंग प्राइस है, इस सेलिंग प्राइस इधर लाएंगे कितना 40 का सेलिंग प्राइस बराबर 36 का कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस 40 हो गया, सेलिंग प्राइस कितना 36 हो गया। अब ये बताइए 40 का खरीदा और 36 में बेचा तो कितना लॉस हुआ, कितने का लॉस 4 का लॉस। प्रॉफिट और लॉस से निकालते हैं कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस कितना है 40 है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 40 का चीज 36 से बेचा, 40 का चीज 36 से बेचा तो क्या हुआ, इस कंडीशन में क्या हुआ लॉस हुआ, 4 का लॉस हुआ। लॉस प्रॉफिट और लॉस से निकालते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 40 है इंटू 100 बराबर कितना 10%। चूंकि हम जानते हैं राइट साइड से वो नहीं देखते तो 4 इक्वल हो गया, तो डायरेक्ट 10% नहीं तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 10% का क्या हुआ लॉस हुआ, ठीक है। इस बिजनेस में से 10% का लॉस हुआ। इसी का सेकंड मेथड देख लीजिए। सेकंड मेथड कह रहा है कि 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ, लॉस कितना हुआ 4 का, और कितना संतरा है 36 संतरा है, सेलिंग प्राइस कितना है 36, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, लॉस हुआ तो कॉस्ट कितना ज्यादा हुआ होगा, तो लॉस प्लस कितना 36 40, तो प्रॉफिट कितना 4 का लॉस हुआ 40 में खरीदा 36 में बेचा 4 का लॉस, किस रेस्पेक्ट में कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में इंटू 100 बराबर 10% का लॉस, ठीक है। ये लॉस हो जा रहा है, ठीक है, ये भी बना सकते हैं। चलिए इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूं। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।